नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी सरकार किसानों को रोकने के लिए इस हद तक चली गई कि भोपाल में बाकायदा ट्रेन को रोककर किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि लगता है किसानों के तेवर देख सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। नतीजा, केंद्र और राज्य सरकारें इस आंदोलन को किसी भी तरह सिर्फ दबाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं कीलें बिछाई जा रही हैं तो कहीं पुलिस खुद किसानों को डरा धमका रही है। ये तमाम वीडियो तो सोशल मीडिया पर तैर ही रहे थे कि इसी बीच एक और खबर आई कि आंदोलन को रोकने के लिए अब किसानों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। अब इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि दिल्ली में किसान एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसके लिए बीजेपी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। खास बात यह है कि किसानों को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन सरकार वाले राज्यों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसलिए बीजेपी कहती है कि हर राज्य में डबल इंजन सरकार लेकर आओ, जिससे सारा का सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में ही रहे, वो राज्य की बीजेपी सरकारों को आदेश दे और सरकारें लग जाएं अपने काम पर। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जहां दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि कर्नाटक से आ रहे किसानों के साथ पुलिस ने मारपीट की और उनके फोन भी छीन लिए। पुलिस के साथ किसानों की इस झड़प में किसान नेता शांता कुमार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि ये किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच में शामिल होने के लिए कर्नाटक से दिल्ली आ रहे थे। जब ट्रेन भोपाल यानी डबल इंजन सरकार वाले मध्य प्रदेश पहुंची तो मोहन यादव की पुलिस ने ट्रेन को रोका और किसानों को बाहर निकाला और उनके साथ मारपीट की और तो और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ किसानों की बहस का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को लेकर आर्टिकल 19 कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इसे अघोषित आपातकाल बताकर बीजेपी सरकार की खूब आलोचना कर रहे हैं, सरकार को तानाशाह सरकार बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश में आंदोलन करना, सरकार का विरोध करना देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार ये अधिकार छीन रही है। जब डराने धमकाने से काम नहीं चला, किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना नहीं रोका, तो अब सरकार ने पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। इसके बाद पुलिस काम पर लग गई और अब मध्य प्रदेश में दर्जनों जिलों से किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के शिव कुमार कक्का जी, भारतीय किसान यूनियन के अनिल यादव, आम किसान यूनियन के राम इनानिया जैसे बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी दिल्ली मार्च में जाने की तैयारी में थे और 16 फरवरी को भारत बंद सफल बनाने के लिए प्रदेश भर के किसानों से संपर्क कर रहे थे। इसके अलावा जबलपुर में किसान नेता राम रतन यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन तमाम गिरफ्तारियों पर पुलिस की तरफ से अब सफाई भी आ रही है। पुलिस का कहना है कि आंदोलन में गड़बड़ी करने की आशंका पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जानकारों का दावा है कि ये सब इस आंदोलन को रोकने के लिए और किसानों को डराने धमकाने के लिए किया गया है। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से पुलिस ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज राजौरिया, ब्लॉक अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित किसान संघ से जुड़े एक और व्यक्ति सचिन शर्मा को डिटेन कर लिया है। इन सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। उधर विदिशा जिले के किसान नेता आनंद प्रताप सिंह को गांधी चौक नीमताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिले में किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता आनंद प्रताप सिंह को भी जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछा तो उनसे कहा गया कि हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट है कि आप दिल्ली में होने वाले किसान मोर्चा के कार्यक्रम में किसानों के साथ शामिल होंगे, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक इसी तरह श्योपुर जिले में भी पुलिस ने 5 किसान नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इसे लेकर लोगों का कहना है कि पहले तो किसानों को बहला फुसलाकर झूठे वादे करके सरकार ने आंदोलन स्थगित करवा दिया। इसके बाद किसानों ने 2 साल तक इंतजार किया, लेकिन सरकार तो जैसे इस मुद्दे को भूल ही गई। तब जाकर किसानों को यह कदम उठाना पड़ा है और अब जब किसान अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए दिल्ली लौट रहे हैं, सरकार को उसकी वादा खिलाफी याद दिलाने के लिए आ रहे हैं, अपना हक मांगने आ रहे हैं, तो सरकार उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करवा रही है। यही नहीं, लोग उन तमाम मीडिया चैनलों को भी निशाना बना रहे हैं जो किसानों को रोकने की तैयारियों की खबर दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के बजाय किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की क्या तैयारियां हैं, इसकी न्यूज दिखा रही है।
भोपाल से आए इस वीडियो से पहले एक और बीजेपी शासित राज्य यानी डबल इंजन सरकार वाले हरियाणा से एक वीडियो सामने आ गया था। इसमें पुलिस वाले बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को धमका रहे थे कि अगर आंदोलन किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। कांग्रेस ने कहा था कि देश में आपातकाल का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के गांव-गांव जाकर किसानों को पुलिस धमकाने की काम कर रही है। जो देश आंदोलन के दम पर आजाद हुआ, उस देश में तानाशाही के इस दौर में अब आंदोलन करना ही देशद्रोह है। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए थे। वहीं अब बात करें किसानों को रोकने के लिए सरकार की तैयारियों की, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की दिल्ली पहुंचने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आलम यह है कि अभी से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने कंक्रीट की बड़ी-बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी है, कीलें बिछा दी हैं, साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी है। कई जगहों पर कटीले तार भी लगाए जा रहे हैं। नदी पर बने पुल के साथ नदी में भी अवरोध बनाए गए हैं। गौर कीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों के बॉर्डरों पर किसानों को रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन किसानों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। किसान बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जब पुलिस और बैरिकेडिंग से भी बात नहीं बन रही तो सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या इन्हें रोकने के लिए सेना बुलाई जाएगी या बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वहाँ जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।